आज हम याद करने वाले महत्वपूर्ण युद्धों बोले तो जितने भी दुनिया में युद्ध हुए हैं, आज हम उन युद्धों को ट्रिक्स के माध्यम से याद करने वाले हैं। चलते हैं। पहला हाइडे स्पीड का युद्ध, या आप कहें इसको हाइडे 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 स्थिज का युद्ध, या आप इसको कहें झेलम का युद्ध, या झेलम का युद्ध कहो, या हाइडे स्पीड का युद्ध कहो। 326 ईस्वी में पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। आइए इसको हम कैसे याद करते हैं कि हाइडे स्थिफीज या झेलम का युद्ध किस में हुआ था। आपको ऐसे याद करना है, पोरस की स्पीड किससे है? सिकंदर से है। पोरस की स्पीड सिकंदर से है। बोले तो पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ, स्पेडीज का युद्ध या हाइडे स्पीड का युद्ध, है ना। उसमें विजय कौन हुआ था? अब बताओ, पोरस और सिकंदर में जब बात होगी तो जीतेगा सिकंदर ही ना। सिकंदर महान है तो सिकंदर जीतेगा। चलते हैं कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध क्या हुआ? 261 में हुआ था। इसमें सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। युद्ध के रक्षा को देखकर इन्होंने युद्ध न करने की कसम खाई थी, मतलब युद्ध हम नहीं करेंगे। 13वां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख, 13वें अभिलेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन होता है। चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। आपको कैसे याद करना है? तैरना सीखेंगे गौरी व चौहान। तैरना सीखेंगे बोले तो तराइन का प्रथम युद्ध तैरना से हो गया। तराइन का प्रथम युद्ध सीखेंगे गौरी और चौहान बोले तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पहले देखिए कौन जीता था। पहले देखिए चौहान जीता। चौहान पहले चौहान जीता। प्रथम तराइन के प्रथम में चौहान जीता। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें मोहम्मद गौरी जीता। तराइन दोबारा आएंगे गौरी व चौहान, तो इस बार गौरी जीत जाएगा। चलते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 बुलेट 94। चंदावर 1194 में हुआ था। आपको कैसे याद करना है? गौरी चंदा जयचंद। गौरी चंदा जयचंद। गौरी चंदा जयचंद बोले तो मोहम्मद गौरी, चंदा से चंदावर का युद्ध और राजा जयचंद है ना। चलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो प्रथम बार इब्राहिम 1526 में प्रथम से आ गया। प्रथम पानीपत का युद्ध। बार से बोले तो बाबर। बाबर देखिए 5 युद्ध किया था, उसमें बाबर ही जीता था, है ना। तो इसमें बाबर भी जीतेगा। प्रथम बार इब्राहिम बोले तो बाबर और इब्राहिम के बीच कौन युद्ध था? प्रथम बार इब्राहिम बोले तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलते हैं खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। बाबर को सांगा पसंद था बोले तो बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ, है ना। बाबर को सांगा पसंद था खाना खाते समय। तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, है ना। चलते हैं बाबर ने राणा सांगा को देखिए पराजित किया, यही बोल रहा है। घाघरा का युद्ध 1529 में। बराबर लोगी तो घटाएंगे ऑफलाइन गाने के वॉल्यूम को। बराबर लोगी तो घटाएंगे ऑफलाइन गाने के वॉल्यूम को। बोलो बराबर बोले तो बाबर, बराबर लोगी तो बाबर, लोगी बोले तो महमूद लोदी के नेतृत्व में बाबर और इब्राहिम। बराबर बोले तो बाबर, लोगी तो बोले तो महमूद लोदी। तो घटाएंगे बोले तो घाघरा का युद्ध, ऑफलाइन बोले तो अफगानों को हराया, है ना। बाबर और महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। बराबर लोगी तो घटाएंगे ऑफलाइन गाने के वॉल्यूम को। घाघरा का युद्ध 1532 ईस्वी में। चौसा आम शेर के। चौसा युद्ध कब हुआ था? तो चौसा युद्ध हुआ था 1539 में। चौसा आम शेर हुमायूं के हैं। ये जो चौसा आम आप देख रहे हैं बिकते हैं, ये किसके हैं? तो चौसा आम जो है शेर हुमायूं के हैं। चौसा बोले तो चौसा का युद्ध, चौसा बोले तो चौसा युद्ध, और शेर बोल दो शेरशाह, और हुमायूं से बोल दो हुमायूं। शेरशाह और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। आपको कैसे याद करना है? और इसमें देखिए आप ये बताइए, शेरशाह सूरी और हुमायूं में हमें समझ से शेरशाह जीतेगा, क्योंकि हुमायूं बेकार था। देखिए शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। देखा मैंने क्या कहा था?
शेरशाह सूरी पावरफुल, जिस तरह वहाँ पे पोरस और सिकंदर में सिकंदर जीता था, इसी तरह यहाँ पे शेरशाह और हुमायूं में शेरशाह जीता है। तो जो आप चौसा मार्केट में देखते हैं ये शेर हुमायूं के हैं। शेर हुमायूं पे चलते हैं। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। कन्नौजी शेर हुमायूं के होते हैं। ये जो कन्नौजी शेर होते हैं किसके होते हैं? हुमायूं के होते हैं। बोले तो कन्नौजी, बोले तो कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी व हुमायूं के बीच में हुआ था। एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया व भारत छोड़ने पर मजबूर किया। फिर जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। चलते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानी दोबारा आकर दिया हेमू को। पानी दोबारा आकर दिया किसको दिया? हिमांशु को दिया। पानी दोबारा आकर हिमांशु को दिया या पानी दोबारा आकर हेमू को दिया। पानी दोबारा आकर बोले तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526, 56, 61 होता है ना। तो अकबर व हेमू के बीच में हुआ है। या बी हा मा, बी आई बोले बाबर व इब्राहिम, हा से बोले तो हा से क्या होगा? हा से हेमू, हा एच ए, हा से हो गया हेमू, इस हो गया अकबर। बी हा माँ, अब माँ बोले तो माँ मराठा और हेमू, है ना। तीसरा युद्ध किसमें हुआ? तीसरा पानीपत। तृतीय युद्ध हुआ था हा, बी हा माँ, बी आई एच ए एम ए, एम ए बोले तो मराठा और अब्दाली, एम ए बोले तो मराठा और अब्दाली, किसमें? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, है ना। तालीकोटा युद्ध 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। 65 में तालीकोटा, 65 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 76 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। 76 में क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी आकर लाना, हल्दी आकर लाना, हल्दी आकर लाना मतलब बेटा बाजार से हल्दी आकर लाना, बाजार से आकर हल्दी लाना। हाँ, आपको सही याद करना है। हल्दी आकर लाना बोले तो हल्दी घाटी का युद्ध, आकर बोले तो अकबर और लाना से राणा प्रताप। चलते हैं प्लासी का युद्ध। तो प्लासी युद्ध आप जानते हैं कि अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। 1557 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लास का सिराजू अंग्रेजों के पास है। प्लास का सिराजू अंग्रेजों के, प्लास का सिराजू अंग्रेजों के पास है। वांडीवास का युद्ध बोले तो 1760। प्लासी युद्ध सन 1757 में हुआ था। वांडीवास युद्ध कब हुआ था? 1760 में। 1760। तो अंग्रेज ऑडी लेकर फंस गए। अंग्रेज बोले तो अंग्रेज में हुआ था और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ऑडी से बोले तो वांडीवास, है ना। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई, क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में तो आपको पता ही होगा कि हमेशा अंग्रेज ही जीतता है ना। उससे चलने पानीपत का तृतीय 1761 में हुआ था मराठों के बीच। तीसरे पानी युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने या हामिद शाह ने फ्रांसीसियों को हराया। हामिद शाह ने फ्रांसीसियों को हराया बोले तो हामिद शाह बोले तो अहमद और मराठों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। चलते हैं बक्सर का युद्ध। देखिए बक्सर का युद्ध, बक्सर बोले तो 1764। बक्सर का युद्ध बोले तो 1764। आपको ऐसे कैसे याद करना बक्सर युद्ध को? अंग्रेजों का बक्सा, अंग्रेजों ने अपना बक्सा जो है सिराजुद्दौला को दे दिया। अंग्रेजों ने अपना बक्सा सिराजुद्दौला को दे दिया। तो अंग्रेजों ने अपना बक्सा, अंग्रेजों बोले तो अंग्रेजों ने बक्सा बोले तो बक्सर युद्ध सिराजुद्दौला को दे दिया। मतलब अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य बक्सर युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की तरफ 3 लोग थे। मीर कासिम थे, शाह आलम द्वितीय मीर कासिम थे कि संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ? तो प्रथम मैसूर युद्ध में आपको कैसे याद करना है? तो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, अंग्रेजों के अली मैसूर में थे। अंग्रेजों के अली कौन थे? अंग्रेजों के अली मैसूर थे। तो अंग्रेजों के अली मैसूर में थे बोले तो अंग्रेजों व अली बोले तो हैदर अली व अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था।
और मैसूर में तो बोले तो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 67 से 69। प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था? 67 से 67 से 69, 2 गैप है, 67 से 69। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 80 से 84, 1780 से 84 इसमें हुआ था। हैदर अली व अंग्रेज़ों के बीच जो अनिर्णित छूटा। तृतीय कब हुआ था? 1790 में। तीसरा मैसूर सुलह किया अंग्रेज ने। तीसरा मैसूर सुलह किया अंग्रेज ने। तीसरा मैसूर बोले तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और सुलह किया अंग्रेज ने। सुलह से बोले टीपू सुल्तान व अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई, है ना। तीसरा से बोले तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में हुआ था। तृतीय बोलो 3 का 9, तो तृतीय में आंग्ल मैसूर 1790 में हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध सुलह किया अंग्रेजों ने। तृतीय मैसूर तीसरा मैसूर सुलह किया अंग्रेजों। सुलह से बोले तो टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के मध्य लड़ाई किया गया था। चलते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध तो 1799 में हुआ था। 1799। अब देखिए चौथा आंग्ल मैसूर 1799 में हुआ था। तीसरा हुआ था 1790 में। दूसरा हुआ था 80 से 84 में। दूसरा हुआ था 80 से 84 में हुआ था। तीसरा हुआ 90 में और चौथा हुआ 99। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में हुआ। टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के बीच। टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के बीच। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। इसमें टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया। चिलियान युद्ध 1849 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी व सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई। चिलियान का युद्ध कब हुआ था? चिलियान का युद्ध हुआ था 1849 में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी व सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 62, 65, 71। 1962 में क्या हुआ था? चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण। कुछ दिनों युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। 65 के बाद कब आया? 65 में। 1962 के बाद 1965 में क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता कब हुआ था? 1965 में। भारत पाकिस्तान युद्ध 62, 65, 71। 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य तीसरा युद्ध हुआ था। भारत व पाक युद्ध तीसरा युद्ध किसमें हुआ था? 1971 में हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। किसमें? 1971 में। कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें जम्मू कश्मीर के दास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तान घुसपैठियों को लेकर युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार को सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली, है ना। देखो पेशावर का युद्ध कब हुआ? पेशावर का युद्ध हुआ था गजनवी। पेशावर का युद्ध कब हुआ था? पेशावर का युद्ध के मोहम्मद गजनवी व पंजाब के राजा जयपाल के बीच में हुआ था 1001 में। पेशावर का युद्ध कब हुआ था? तो पेशावर का युद्ध हुआ था 1001 में हुआ था। पेशावर बोले तो गजनवी व जयपाल। पेशावर बोले तो जयपाल व गजनवी के बीच में हुआ था। खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था। खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था। खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था। खेड़ा बोले तो शिवाजी के पौत्र साहू व ताराबाई के बीच में। साहू और ताराबाई के बीच में खेड़ा का युद्ध हुआ था। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 में। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 में। 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। सुल्तान इल्तुतमिश व यल्दौज कुबाचा के बीच। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 ईस्वी में, सुल्तान इल्तुतमिश व यल्दौज कुबाचा के बीच।